क्या आप जानते हैं कि मानव जाति की जो मृत्यु हुई है, युद्धों से ज़्यादा अकाल के कारण हुई है, अर्थात भूखमरी के कारण, भूख के कारण हुई है। तो आज हम आप लोग से जो चर्चा करेंगे वो अकाल के बारे में, फेमाइन के बारे में। अकाल के जो अन्य नाम हैं, वो दुर्भिक्ष इसी को कहा जाता है, भुखमरी कहा जाता है, खाद्यान्न संकट कहा जाता है, इसको अन्य नामों से जाना जाता है। तो सबसे हम पहले समझते हैं कि अकाल क्या है, फेमाइन क्या है। तो अकाल भोजन की एक गंभीर और व्यापक कमी की स्थिति है, जिससे बड़े पैमाने पर कुपोषण, भुखमरी, बीमारी से मृत्यु होती है। यह जो कारण है, जो संकट है, अकाल की स्थिति है, युद्ध के कारण हो सकती है, जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकती है, बाढ़ सूखा के कारण हो सकती है, गरीबी, आर्थिक संकटों के कारण, अन्य कारणों से भी ये हो सकती है। विश्व में जो भुखमरी, दुर्भिक्ष या अकाल की स्थिति आई, जिसके कारण लाखों लोग, करोड़ों लोग भूखों मरे, उनके कारणों की आज चर्चा होगी, उनके प्रभाव की चर्चा होगी और प्रमुख उन घटनाओं की चर्चा होगी जहां व्यापक स्तर पर आदमियों की भूख के कारण मौतें। सामान्यतः अकाल की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब खाद्य पदार्थों का उत्पादन बहुत कम हो जाए, लोगों की क्रय शक्ति एकदम घट जाए और बड़ी संख्या में लोगों को पर्याप्त रूप से भोजन पाने में असमर्थ हो जाए। यदि अकाल के कारणों को, मुख्य कारणों के बारे में अगर चर्चा किया जाए कि अकाल की स्थिति, दुर्भिक्ष की स्थिति, भूखमरी की स्थिति या खाद्यान्न संकट की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, तो जो इतिहास में अब तक जो सबसे प्रमुख कारण रहा है वो अनावृष्टि, जिसको हम लोग सूखा या ड्राउट कहते हैं। अधिकांश जो कारण, मैक्सिमम जो कारण रहे हैं जो अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई है, वो बाढ़ के कारण, सूखा के कारण हुई है, इसके अलावा बाढ़ के कारण हुई है। एक अन्य जो कारण है कीट प्रकोप के कारण, जब जैसे हम लोग देखें हैं कि टिड्डियों के प्रकोप के कारण या अन्य कीट पतंगों के कारण जब फसलें नष्ट हो जाएं, जलवायु परिवर्तन के कारण, ये प्राकृतिक कारण हैं जिन कारणों से जो अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी खाने पीने की वस्तुओं की समस्या उत्पन्न होती है। यदि मानवीय कारकों की चर्चा किया जाए तो युद्ध और संघर्ष की स्थिति हो सकती है, खराब शासन व्यवस्था, सरकार की नीतियों की विफलता हो सकती है, भंडारण और वितरण व्यवस्था की कमी हो सकती है, गरीबी, बेरोजगारी की स्थिति हो सकती है और कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन जो प्रमुख कारण है वो सूखा है, जिसको हम लोग अनावृष्टि कहते हैं, ड्राउट कहते हैं, जब वर्षा नहीं होती और फसलें नष्ट हो जाती हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि अतीत काल में सिंचाई के साधन नहीं थे, इस तरह के सिंचाई के साधन नहीं थे और जो कृषि आधारित थी वो केवल वर्षा पे आधारित थी। तो वर्षा की स्थिति जब नहीं होती थी तो फसलें नष्ट हो जाती थी। और हम आप बता दें कि जो फसलों के नष्ट होने से जहाँ खाने पीने की स्थिति उत्पन्न तो होती ही थी खाद्यान्न के कारण, इसके अलावा चूँकि फसलों पे ही पशुओं की निर्भरता होती थी तो पशुओं की संख्या भी कम होने लगती थी। तो जो पशुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों की भी कमी हो जाती थी। तो इस प्रकार भारी संख्या में मानव का विनाश होता था। यदि हम विश्व के प्रमुख अकाल की घटनाओं की चर्चा करें और उसके प्रभाव की चर्चा करें, उसके कारणों की चर्चा करें, तो एक चर्चा आता है चीन का जो महान अकाल हुआ था। इसकी जो अवधि थी 1959 से लेके 1961 के मध्य थी। इसका जो कारण था, चीन में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे माओ से तुंग द्वारा शुरू की गई एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति शुरू की गई थी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति, इस नीति का उद्देश्य था कि चीन में तेज़ी से औद्योगिकरण करना था। इसके तहत उन्होंने काम क्या किया कि ग्रामीण इलाकों से जबरन सामूहिक खेती की गई, यानी सब लोग मिलकर खेती करें, व्यक्तिगत ज़मीनें छीन ली गई जिसको पीपुल्स कम्यून कहा गया और अव्यवहारिक कृषि तकनीक भी अपनाई गई, जैसे गहरी जुताई का तरीका अपनाया गया और उन फसलों को ज़्यादा महत्व दिया गया जो औद्योगिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा ये गौरैया अभियान चलाया गया। गौरैया अभियान को परजीवी माना गया और ये माना गया कि इससे फसलें नष्ट होती है। लेकिन जब गौरैयों को, अधिकांश गौरैयों को मार दिया गया तो कीटों की संख्या बढ़ गई। तो कीटों की संख्या बढ़ गई तो इस कारण क्या हुआ कि फसलों को कीटों ने नष्ट कर दिया और ख़राब प्रबंधन रहा और फसलें कम उत्पादन होने के बावजूद निर्यात जारी रखना और राजनीतिक दबाव का भी कारण रहा। इस कारण भी अनाज का उत्पादन कम हुआ। इस कारण कहा जाता है कि लगभग 3 करोड़ लोग भूखों मारे गए थे और लाखों लोगों का पलायन हुआ था। यद्यप सरकार की नीतियां पलायन करने वालों को भी कठोर दंड देती थी, लेकिन तब भी करोड़ों लोगों का पलायन हुआ था। बहुत से बच्चे और बूढ़ों की मृत्यु हो गई थी। जैसा हम लोग जानते हैं, जब इस तरीके की समस्या उत्पन्न होती है तो सबसे पहले बच्चों और बूढ़ों की मृत्यु अधिक होती है।
हम आपको बता दें कि 1960-61 में चाइना की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, जितनी जनसंख्या उसकी आधी भी नहीं थी। तो उसमें 3 करोड़ मर जाना, हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 15 से 20% जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी केवल भूख के कारण चाइना में 1959 और 61 के मध्य। अकाल की एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसमें आलू के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आयरलैंड में आलू संकट हुआ था। ये 1845 से लेकर 1852 के मध्य हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि आलू की जो फसल हुई थी, ये ब्लाइट नामक रोग से, जो एक प्रकार का झुलसा रोग भी हम लोग कह सकते हैं, लगने के कारण नष्ट हो गई थी। और इस कारण कहा जाता है कि जो आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और 20 लाख लोगों का अमेरिका पलायन हुआ था। जैसा हम लोग जानते हैं कि आयरलैंड का ये प्रमुख खाद्यान्न हुआ करता था 19वीं शताब्दी में। तो आलू पे अत्यधिक निर्भरता थी और इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की उदासीन नीति थी। अनाज निर्यात भी जारी रखा और इस कारण हम लोग कहते हैं कि 10 लाख लोगों, और अगर हम प्रतिशत में देखा जाए तो आयरलैंड की लगभग 20 से 25% जनसंख्या इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि वहाँ आलू की फसल नष्ट हो गई, क्योंकि उस वक्त आलू खाने की प्रमुख पदार्थ हुआ करता था। आलू पे बहुत ज़्यादा निर्भरता आयरलैंड वाले लोगों की थी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं आलू संकट के कारण लगभग 20 से 25% जनसंख्या आयरलैंड की कम हो गई। एक अकाल की घटना भारत में बंगाल में हुई थी 1770 में। उस वक्त बंगाल के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश था और बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग सम्मिलित थे। इसका कारण क्या था? मुख्य कारण था सूखा और अनावृष्टि, यानी हम लोग कह सकते हैं सूखा के कारण हुआ था। और इसका और एक जो कारण रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारी कर वसूली भी की गई। सूखा की स्थिति होने के बावजूद इस पर भारी कर लगाया गया और अनाज का निर्यात जारी रखा गया। भंडारण की कमी थी और प्रशासन की लापरवाही के कारण लगभग 1 करोड़ लोग को भूखों मरना पड़ा था। और अगर देखा जाए उस वक्त की बंगाल की जनसंख्या का देखा जाए तो 1/3, हम लोग कह सकते हैं 33% जनसंख्या भूखों मर गई थी 1770 में। इसी प्रकार एक घटना होती तत्कालीन सोवियत संघ में 1932 और 33 के मध्य में। जैसा हम लोग जानते हैं कि 1991 से पहले जो सोवियत संघ था उसमें 15 देश सम्मिलित थे, जिसमें रसिया, यूक्रेन जैसे देश भी शामिल थे। तो सोवियत संघ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जोसेफ स्टालिन थे, के शासन काल में मानव निर्मित, इसको हम लोग अकाल कहते हैं, जिसमें यूक्रेन की लगभग 10% आबादी नष्ट हो गई थी। 35 से लेकर 70% लोग भूखमरी और बीमारियों के कारण मारे गए थे। सोवियत संघ ने वहाँ पे क्या किया था? सामूहिकरण की नीति के तहत कृषि किसानों से छीन के समूहों में खेती को करना प्रारंभ करवाया और ज़मीनों को जब्त किया, भारी कर लगाए और इसके अलावा भारी मात्रा में अनाज को जब्त किया गया सरकार के द्वारा। और इसका जो प्रमुख कारण था, वो चाहते कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन का जो क्षेत्र है, जो स्वतंत्रता की स्वायत्तता की मांग कर रहा था, उसके नियंत्रण में आ जाए और राष्ट्रवाद को दबाया जा सके। तो इसको एक तरीके से जनसंहार, बहुत से देश जनसंहार मानते हैं और इसी घटना को होलोडोमोर कहा जाता है। होलोडोमोर का अर्थ होता है भूख से मौत या भूख से विनाश। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि खाद्यान्न संकट न होने के बावजूद भी यहाँ खाद्यान्न संकट उत्पन्न करके प्रशासन की तानाशाही के कारण इस प्रकार की मृत्यु यूक्रेन में हुई थी। विश्व इतिहास में एक अन्य जो घटना होती है, इथोपिया का अकाल होता है। ये 1983 से 85 के बीच में। इसका कारण था लगातार कई वर्षों तक वर्षा न होना, जिससे फसलें नष्ट हो गई, पशुधन भी घटते गए और इस समय गृह युद्ध भी चल रहा था दो विद्रोही गुटों के बीच में। सरकार की जो पुनर्वास नीति थी, जिसके तहत लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जबरन भेजा गया और पारंपरिक कृषि पर निर्भरता अधिक होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहायता में देरी होने के कारण 1983 से लेकर 85 के बीच 8 से 10 लोगों की मौत भूख के कारण हुई थी और लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा था। तो इस तरीके से देखते हैं, ये तो आधुनिक युग की घटना है जो 1983 से लेकर 1985 के बीच घटी थी। बंगाल में एक और अकाल की घटना हुई थी 1943 में। हम आपको पुनः बता दें, जब हम आज़ादी से पहले बंगाल की बात करते हैं तो उसमें बंगाल के अलावा, पश्चिमी बंगाल के अलावा बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार का कुछ भाग भी सम्मिलित किया जाता था। इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण चावल और अनाज का एक बड़ा भाग ब्रिटिश सेना को भेज दिया गया था और जापान के आक्रमण के डर से जो बंगाल की नावें थीं उसको भी नष्ट कर दी गई थी। चावल और खाद्यान्न को जब्त कर लिया गया था
और 1942 में इसी के साथ भयंकर चक्रवात आया जिससे फसलें भी नष्ट हो गईं और कालाबाजारी, जमाखोरी और प्रशासनिक विफलता के कारण कहा जाता है इसमें 30 से लेके 40 लाख लोग मारे गए थे। इस तरीके से बंगाल की लगभग 5% जनसंख्या भूख के मारे नष्ट हो गई थी। विश्व इतिहास में एक अन्य जो घटना होती है अकाल की होती है उत्तर कोरिया में होती है 1994 से लेकर 1998 के बीच। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तो विघटन के कारण उत्तर कोरिया को जो सस्ता तेल था, खाद था और मशीनों का मिलना बंद हो गया। कृषि उत्पादन तेजी से गिरा और जो समस्त किस्ती सरकार के पूर्ण नियंत्रण में ले ली गई और भीषण बाढ़ तथा सूखा की घटनाएं भी लगातार हुई और सरकार ने सेना को अधिक प्राथमिकता दी। इस कारण यहाँ पे खाद्यान्न संकट हुआ और भूख से कहा जाता है 6 से लेकर 30 लाख लोग मारे गए थे। इसी तरीके की एक घटना हुई सोमालिया जो अफ्रीका का एक देश है 2011 में। यहाँ वर्षा की कमी के कारण फसलें नष्ट हो गई, पशुधन काफ़ी मर गए और यहाँ पे एक जो आतंकवादी संगठन था अल शबाब के आतंकवादी संगठन ने राहत कार्यों को भी पर रोक लगा दी। इस कारण यहाँ पे काफ़ी खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ और यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता अलग से बनी हुई थी। तो इस कारण लगभग 2.5 लाख लोगों को भूखे मरना पड़ा था। 2011 की घटना है। एक महान ईरानी अकाल की घटना हुई 1917 से लेकर 1919 के बीच में। उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था यहाँ पे, लेकिन ईरान एकदम तटस्थ था युद्ध में, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश, रूसी और उस्मानी सेनाएं ईरान में मौजूद थी। सेना ने अनाज को जब्त कर लिया। इसके अलावा कम वर्षा की स्थिति रही और कमज़ोर प्रशासनिक व्यवस्था होने के कारण 20 से लेकर 80 लाख लोगों को प्रभावित हुए, या हम लोग कह सकते हैं 10 से लेकर 40% लोग प्रभावित हुए, या अधिकांश की इसमें मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो अकाल के कई कारण रहे हैं समय समय पर। इस कारण लाखों लोगों की भूख के कारण मृत्यु हुई है, करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। कहा जाता है कि अब तक इतिहास में 50 से 60 करोड़ लोग ऐसे रहे जिनकी मृत्यु भूख के कारण हुई। जैसा हम लोग जानते हैं कि प्राचीन इतिहास का इस प्रकार का कोई लिखित इतिहास उत्पन्न नहीं है। ये जो इतिहास उपलब्ध है मध्यकाल का, यह लोग हम लोग कह सकते हैं आधुनिक काल का उपलब्ध है। ऐसा माना जाता है कि विश्व में जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके आधार पे लगभग 20 करोड़ लोगों की मृत्यु अकाल से हुई है, अर्थात भूखमरी के कारण हुई है। भारत में अगर देखा जाए औपनिवेशिक काल में, तो औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के काल में लगभग 200 सालों में 6 से लेकर 7 करोड़ लोगों की मृत्यु अकाल के कारण हुई थी। जिसमें हम आपको बता दें कि जो बंगाल अकाल हुआ था 1770 में, उसी में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। अन्य जो प्रमुख घटनाएं अकाल की हुई अंग्रेजों के समय में, चालीसा काल जो दिल्ली, मथुरा, अवध और मध्य भारत में हुआ 1783 से लेकर 84 के बीच। इसमें भी कहा जाता है लाखों लोग मारे गए थे। एक दोआब का अकाल पड़ा जो गंगा यमुना का बीच का क्षेत्र है 1861 से लेके 60 से 61 के बीच में। ये उत्तर प्रदेश का जो दोआब क्षेत्र है उसमें हुआ था। इसमें भी कहा जाता था लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार का अकाल उड़ीसा में पड़ा था 1885 65 से 66 के बीच में, जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। एक महान अकाल की घटना हुई, ये जो हुआ मद्रास, मैसूर और हैदराबाद और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उस वक्त की 1876 और 78 के बीच में। इसमें तो कहा जाता है 50 से लेकर 55 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी तरीके से 1896 और 97 के बीच में जो अकाल पड़ा था मध्य भारत, बॉम्बे, बंगाल और बिहार में, जिसमें 45 से लेकर 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। 1899 और 1900 के मध्य जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में जो अकाल पड़ा उसमें कहा जाता है 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि केवल अंग्रेजों के काल में भूख के मारे केवल भारत में 6 से 7 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगर मानव इतिहास की हम लोग चर्चा करें तो करोड़ों लोगों की जो मृत्यु हुई है वो अकाल के कारण हुई है अब तक। यदि विश्व में मौत के कारणों की चर्चा किया जाए कि सबसे अधिक मृत्यु किन कारणों से हुई है, तो सबसे अधिक अगर हम लोग देखा जाए जो मृत्यु का इतिहास हमारे पास उपलब्ध है वो संक्रामक रोग और महामारियों से हुई है। कहा जाता है कि अब तक 60 से लेकर 80 करोड़ लोगों की जो मृत्यु हुई है वो संक्रामक रोग और महामारियों से हुई है, जिसमें जिसे हम लोग कह सकते हैं ब्लैक डेथ के कारण, चेचक के कारण, स्पेनिश फ्लू के कारण, HIV के कारण
कहा जाता है कि करोड़ों लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। युद्ध और हिंसा में हम देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि मानव के इतिहास युद्धों का इतिहास रहा है, जिसमें प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध प्रमुख रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि करोड़ों लोग, कहा जाता है 20 से 25 करोड़ लोगों की अब तक मृत्यु हुई है, जिसमें जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें 2 करोड़, और जो मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया गया था उसमें 4 से 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा हम आप लोग को ये भी बता दें कि उस वक्त जनसंख्या कम हुआ करती थी। कहा जाता है कि मंगोल आक्रमण के कारण लगभग 25% जनसंख्या की डेथ कर हो गई थी, जहाँ जहाँ पे आक्रमण मंगोलों का द्वारा किया गया था। इसके अलावा एक अनुमानित जनसंख्या की अकाल और भूखमरी के कारण अब तक 20 करोड़ के आसपास के लोगों की मृत्यु हुई है। यद्यपि पूर्णतः आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आधुनिक युग में इस प्रकार के आंकड़े जब कलेक्शन किए जा रहे हैं, उसके आधार पर ये अनुमान किया जाता है कि 15 से 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई होगी, जबकि ये संख्या और अधिक हो सकती है। पर्यावरण आपदाओं के कारण कहा जाता है 5 से 10 लाख लोग की मृत्यु हुई है। इसके अलावा जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें भी 4 से 5 करोड़, आपको मैं पुनः बता दूं कि पर्यावरणीय आपदाओं के कारण 5 से 7 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई है। जीवन शैली गैर संक्रामक रोगों से जो आधुनिकीकरण है उसके कारण 25 से 30 करोड़ लोगों की मृत्यु, जैसे हम लोग कह सकते हैं हार्ट अटैक, कैंसर, मधुमेह और धूम्रपान के कारण जो अकाल मृत्यु हो रही है वो भी करोड़ों की संख्या में हो रही है। 25 से 30 करोड़ लोगों की अब तक मृत्यु मानी जाती है। अकाल की घटना में जहाँ पे लाखों लोग मारे जाते हैं, भुखमरी के कारण मारे जाते हैं, इसके अलावा जो अकाल की जब स्थिति होती तो कुपोषण होता है, रोगों का फैलाव बढ़ता है, जनसंख्या का पलायन होता है, सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, या इस तरीके से इसका जो सामाजिक प्रभाव पड़ता है। यदि आर्थिक प्रभाव की बात किया जाए, कृषि उत्पादन गिर जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, पशुधन मर जाते हैं बहुत से, महंगाई बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। मानवीय प्रभाव अगर देखा जाए, बच्चों और वृद्धों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। बच्चे और जो वृद्धों की मृत्यु सबसे अधिक होती है। जीवन प्रत्याशा में कमी आती है, शिक्षा स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो अकाल की स्थिति होती है उसमें लोगों की मृत्यु होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की कभी कभी महामारियों का जन्म होता है, पैदा हो जाती हैं। कुपोषण की स्थिति यानी पूर्णतया सामाजिक और आर्थिक ढांचा चौपट हो जाता है। वर्तमान में विज्ञान की उन्नति के कारण, सिंचाई संसाधनों के विकास के कारण या बाढ़ों पर रोकथाम के कारण और लोकतांत्रिक सरकार होने के कारण, पर्याप्त खाद्यान्न व्यवस्था होने के कारण इस प्रकार की मृत्यु तो लगभग नहीं, बहुत ही कम होती है भुखमरी के कारण। लेकिन अब भी हम लोग देखते हैं, कहा जाता है कि दुनिया में 60 से 70 करोड़ लोगों पे भी अब भी खाद्यान्न संकट होता है। जैसे वर्तमान में हम देखें, युद्ध के कारण भी समस्या बनी हुई, चाहे यूक्रेन रसिया के बीच में हो, चाहे इधर इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद चल रहा हो, तो लगभग खाद्यान्न की संकट की स्थिति अब भी रहती है। लेकिन वर्तमान में उस तरीके की मृत्यु भूखों के कारण नहीं हो रही है कि सूखा के कारण उस लेवल पे मृत्यु हो जा रही है। लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि जो अकाल का कई कारण हो सकता है, युद्ध, महंगाई, संघर्ष भी कारण हो सकता है, जलवायु परिवर्तन भी कारण हो सकता है। इसके अलावा खराब शासन व्यवस्था और नीति की विफलता भी हो सकती है। सूखा, बाढ़ तो इसका कारण हो ही सकता है। कालाबाजारी, जमाखोरी, गरीबी, बेरोजगारी, अन्य कारणों से भी खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है मृत्यु के बाद बड़ी भारी संख्या में लोगों का पलायन होता है। लोगों की मृत्यु के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत से पशु और पक्षियों की भी मृत्यु हो जाती है।